वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम आज लेसन संख्या 9 की। लेसन 9 में हम पढ़ रहे थे एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं। आज उसके आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एलिफेंटा गुफाओं की शुरुआत की थी। कहाँ की गुफाएं? एलिफेंटा। एलिफेंटा के बारे में पढ़ेंगे। हमने एलिफेंटा की स्थिति की बात कर ली थी कि कहाँ पर स्थित है। एलिफेंटा में एक शिव मंदिर है, प्रसिद्ध शिव मंदिर। उस शिव मंदिर का नाम है त्रिशिरा। ठीक है, क्या नाम है? त्रिशिरा। भगवान महादेव का ये मंदिर है और इस मंदिर में अलग अलग विशेषता हैं। त्रिशिरा यानी 3 मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर कितनी मूर्तियाँ हैं? 3। बीच में भगवान शिव की, जिसको महेश्वर कहते हैं, उनकी मूर्ति हैं। फिर है पार्वती की साइड में मूर्ति, और इधर हैं आपकी विशेषकर जो भगवान शिव का ही एक रूप है जिसका आपने नाम सुना होगा, भैरव, उनकी मूर्ति है। 3 सिर वाली भगवान शिव की मूर्ति है त्रिशिरा। इसकी हमको बात करनी है। अगर हम बीच वाले भाग की बात करें तो इनके मुखमंडल को देखें तो हमको एक गंभीरता दिखाई देती है। एक लंबे समय के शांत वातावरण दिखाई देता है। लगता है कि ये काफ़ी समय से शांत हैं। इनके जो मुखमंडल का जो भाव है वो गंभीरता है। जटाएं हैं इनके ऊपर, और जटाओं के साथ साथ में एक मुकुट भी सुशोभित होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये इस प्रकार की बीच वाले जो महेश्वर की जो मूर्ति है, प्रखांड मूर्ति, सुंदर रूप से बनी हुई है। इस पर जो मुकुट है वो भी शानदार बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इस मूर्ति की अगर बात करें तो चेहरे पर एक चिंतनशील हमको दिखाई देता है। गंभीर मस्तक है, वो कैसा है? एक चिंतनशील। लगता है कि कोई चिंता में डूबे हुए हैं। इस प्रकार की चिंतनशील मस्तक की लकीरें हमको दिखाई दे रही है। अगर इस बीच वाले मूर्ति की हम पलकें देखें, क्या देखें? पलकें, तो आपको पता होनी चाहिए बीच वाली जो मूर्ति है उसकी पलकें बोझिल हैं। बोझिल से युक्त पलकें बनाई हुई हैं, और भगवान शिव नीचे देखते हुए ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, भगवान शिव के जो होठ हैं वो गुप्तकालीन माने गए हैं। रस पूरित होठ बने हैं, जिसका मतलब ये वहाँ के काफ़ी सही ढंग से जो गुप्त के समय होठ बने थे वैसे होठ बनाए हैं। तो ये ध्यान रखना है। बीच वाले मूर्ति की हमने बात कर ली। साइड में जो है आपके, अगर हम बाईं तरफ देखें तो बाईं तरफ है भैरव की मूर्ति। किसकी मूर्ति है? भैरव की। भगवान शिव का जो रौद्र रूप है उसकी मूर्ति है भैरव की, ये ध्यान रखना है आपको। भगवान शिव का रौद्र रूप की मूर्ति भैरव, जो एक संहारक का भाव प्रकट करता है। इसके एक हाथ में नर मुंडी है। जब साइड वाले मूर्ति को देखते हैं, इस प्रकार की मूर्ति है, जैसे बीच में भगवान शिव, साइड में पार्वती और इधर भैरव। तो भैरव के हाथ में जो माला है वो नर मुंड की है। एक हाथ में नर मुंड है, और कंधों पर झूलते हुए सांप को बताया है। झूलते हुए सांपों को दर्शाया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपको। किसके? भैरव के। तो भगवान शिव की जो त्रिशिरा मूर्ति है, इसके साइड में जो वाली बाईं वाली मूर्ति है वो किसकी है? भैरव की है। अगर मैं इस भैरव की बात करूं तो झूलते हुए सांप हैं कंधों पर, नरमुंड हाथ में है, रौद्र रूप इनका दिखाया गया है एक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और जब इन सांपों को देखते हैं तो इसमें असाधारण बल और एक विशेष रूप से इसमें हमको मूर्ति कला दिखाई देती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बाईं तरफ देखें, दाईं तरफ, तो बाईं तरफ कर लिया, दाईं तरफ देखें तो दाईं तरफ पार्वती की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? पार्वती की, ये ध्यान रखना है आपको। पार्वती के जो रूप की मूर्ति है वो रूप आकर्षण में बड़ी व्यवस्थित मूर्ति बनी हुई है। इनका जो मुखमंडल है वो आकर्षित मुखमंडल है। इसके अलावा मुकुट भी पहनाया हुआ है, पार्वती के मुकुट हैं। वो जो मुकुट हैं उस पर मोतियों की माला, मोतियाँ वगैरह हैं, मोतियों व
पुष्पों से आच्छादित हैं, ऊपर मोती वगैरह फैले हुए हैं और पुष्प फूल भी इस मुकुट पर हमको दिखाई देते हैं। तो त्रिशिरा मूर्ति कहाँ मिली है? एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत जो मुंबई है उसे 6 मील दूर धारापुरी टापू है उसके ऊपर है, पहाड़ को काट करके बनाए हैं। ठीक है, ये याद हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हो कि त्रिशिरा यहाँ की प्रसिद्ध एक मंदिर है। तो त्रिशिरा प्रसिद्ध यहाँ पर मूर्ति हैं। उसकी बात की, त्रिशिरा में तीन मूर्तियाँ हैं, बीच में महेश्वर की, इधर पार्वती और इधर भैरव। बाईं तरफ भैरव की, बीच में महेश्वर की और इधर दाईं तरफ पार्वती की। महेश्वर की अगर बात करें तो इनके होठ रसपूरित हैं, गुप्तकालीन होठ बने हुए हैं, मस्तक कैसे चिंतनशील हैं, बोझिल आँखें हैं, डूबी हुई आँखें अंदर झुकी हुई। भैरव की बात करें तो रौद्र रूप दिखाया हुआ है, इनके हाथ में जो नरमुंड हैं वो हैं। इसके अलावा इनके कंधों पर झूलते हुए सांप हैं। इधर पार्वती की बात करें तो इनका रूप आकर्षित है और मुकुटों पर मोतियों और पुष्पों की मालाएं झूलती हुई हैं, सुंदर रूप से बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना है। माता पार्वती को सौम्य रूप से दर्शाया हुआ है, सुंदर रूप से, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हाथ में आपको ध्यान होना चाहिए कि कमल का पुष्प है। ठीक है, हाथ का क्या है? कमल का पुष्प है पार्वती माता के हाथ में, ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार की मूर्ति हमको मिलती है त्रिशिरा मूर्ति। समझ में आ गई होगी त्रिशिरा मूर्ति कौन कौन सी बातें हैं। जो महेश्वर शिव की ये त्रिशिरा मूर्ति है, अगर इसके दाएं बाएं तो हमने मूर्ति की बात कर ली है। इस बीच में इस प्रकार की मूर्ति बनी हुई मान लो, ये पार्वती की, ये भैरव की। लेकिन इस मूर्ति के बाहर साइड में क्या है अगर उसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरफ जो स्तंभ हैं क्या हैं, इधर दोनों तरफ क्या हैं? स्तंभ बने हुए हैं, बीच में मूर्ति हैं, दोनों तरफ क्या है? स्तंभ, और इन स्तंभों पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियाँ हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा की मूर्ति हैं। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा की मूर्ति हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर इस स्तंभ में से देखें तो स्तंभ के दाईं ओर, जैसे दाईं ओर आपको ध्यान होना चाहिए कि अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। किसकी? अर्धनारीश्वर की मूर्ति। अर्धनारीश्वर का मतलब हुआ कि ऐसी मूर्ति जिसमें आधा देवता, आधा भगवान शिव और आधे पार्वती को बनाया हुआ है, वो बोलती है आदि या अर्धनारीश्वर मूर्ति, जिसमें आदि नारी और आधे पुरुष हैं। तो वापस समझेंगे कि बीच में तो किसकी मूर्ति है? त्रिशिरा मूर्ति। साइड में क्या है? 2 स्तंभ हैं और दोनों से स्तंभ के इधर, स्तंभ के बाईं और दाईं दो तरफ अलग अलग मूर्तियां हैं विष्णु और ब्रह्मा जी की। इसमें से अपन देख रहे हैं कि दाईं तरफ जो मूर्ति है वो किसकी है? अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, ये ध्यान रखना है आपको। ये अर्धनारीश्वर की मैं मूर्ति की बात करूँ तो लगभग 16 फीट ऊँची प्रतिमा है। कितनी है? 16 फीट ऊँची प्रतिमा है अर्धनारीश्वर की, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो। और एक जिस प्रकार पुरुष की आकृति होती है उसी रूप में ये अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया हुआ है। और स्तंभ के बाईं तरफ देखें तो हमको शिव विवाह के दृश्य दिखाई देते हैं। शिव विवाह के दृश्य हमको दिखाई देते हैं बाईं तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। भगवान शिव की जो लीला है उसका दृश्य दिखाई देता है। इसके अलावा हमें और भी चीज़ें हैं जिसमें भगवान शिव का विराट रूप हो या इसके अलावा भगवान शिव का जो नटराज रूप है वो भी मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। और इसके अलावा सृष्टि के संतुलन का और शिव योगेश्वर की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। इस प्रकार से यहाँ अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। मंदिर के अंदर शिव गंगाधर की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं रूप से, ये ध्यान रखना है। तो ये बात आपको याद करनी है। इसके अलावा एलिफेंटा के जो शिव मंदिर हैं, अगर उस शिल्प विधान की बात करें तो अलग अलग रूप से मूर्तियाँ बनी हैं, अलग अलग रूप से इनके भाग हैं। कुल 9 भाग हैं। कितने? 9 भाग हैं। कितने? 9 भाग। एक तो प्रवेश द्वार हैं, फिर योगेश्वर की मूर्ति शिव जी हैं, फिर नटराज हैं, महेश्वर त्रिश मूर्ति हैं, अर्धनारीश्वर की साइड में मूर्ति हैं, शिव विवाह हैं, गर्भगृह हैं और शिवलिंग है। और शिव प्रसंग से जुड़ी हुई भी मूर्तियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं शिव मंदिर के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो शिव मंदिर का जो नक्शा है, अगर उस मानचित्र की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार की कौन कौन सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं।
तो हम एलिफेंटा में जो शिव का मंदिर है उसके मानचित्र की बात करते हैं। शुरुआत में प्रवेश द्वार है, क्या है? प्रवेश द्वार की मैंने बात की थी, 60 फीट चौड़ा और लगभग 18 से 20 फीट ऊंचा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 60 फीट चौड़ा हो गया, ऊंचाई हो गई। उसके बाद में इधर और भी मूर्तियां वगैरह बने हुए हैं इस प्रकार से, और फिर यहाँ एक अलग स्थान है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, और आपको तो बस ऐसे ध्यान रखना है कौन से किस प्रकार से मानचित्र बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार का मानचित्र है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? तो प्रवेश द्वार है, एक तो क्या बना हुआ है? प्रवेश द्वार, और योगेश्वर शिव की मूर्ति है, ये ध्यान रखना है आपको। शिव नटराज की मूर्ति भी है। ठीक है, महेश जो त्रिमूर्ति हैं वो भी इसमें है। अर्धनारीश्वर की भी मूर्ति है, किसकी? अर्धनारीश्वर की, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नारीश्वर। इसके अलावा शिव गंगाधर की मूर्ति है, और शिवलिंग भी है एक, और एक छोटा शिव मंदिर है लघु। इसके अलावा अन्य मूर्तियाँ भी हैं। तो प्रवेश द्वार क्या कहाँ पर हो गया? यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में शिव योगेश्वर की जो मूर्ति हैं वो यहाँ है। इसके अलावा आपके शिव नटराज की मूर्ति है वो यहाँ पर है। शिव नटराज की मूर्ति, मंदिर की पूरी नक्शे की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो शिव महेश की मूर्ति है वो मेन सामने है। 4 नंबर जो त्रिशिरा की मूर्ति जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक रौद्र रूप, एक पार्वती के रूप में। ठीक है, और इधर साइड में 5 नंबर में देखें मानचित्र में तो अर्धनारीश्वर की है। 6 नंबर में देखें तो शिव गंगाधर की मूर्ति है। ठीक है, इधर 7 नंबर पर अगर देखें हम तो शिवलिंग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शिवलिंग। और अगर हम इधर देखें तो इधर भी छोटे छोटे भगवान शिव के मंदिर हैं। बाकी और भी छोटे छोटे जगह पर क्या है, लघु मंदिर भी हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो ये एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिरों की बात की हमने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भगवान शिव से जुड़ी हुई जो अनेक मूर्तियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं, मानचित्र की हमने बात कर ली है। अब हमने एलिफेंटा की गुफा की बात कर ली, एलोरा की बात कर ली। अब पढ़ेंगे हम महाबलीपुरम, तमिलनाडु की बात करते हैं। अब हम जिस गुफाओं की बात करेंगे, जिस कला की, वो है महाबलीपुरम। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अगर हम मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल में तो महाबलीपुरम के अंदर जो पल्लव वंश है उसके समय बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं। और महाबलीपुरम है वो तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पल्लव वंश के समय यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हैं। और महाबलीपुरम के अलावा जो कांची है समुद्र तट पर, वहाँ पर भी खूब सारी मूर्तियाँ मिली हमें, ये भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से महाबलीपुरम की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु राज्य में पल्लवकालीन मंदिरों की बात इस जगह पर आती है। कांची जो तमिलनाडु के अंदर है समुद्र के तट पर, यहाँ पर भी हमको अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। 8वीं शताब्दी के समय यहाँ पर भगवान शिव से जुड़ी हुई अनेक चीज़ें हमको नज़र आती है। शैव धर्म यहाँ पर हमको दिखाई देता है 8वीं शताब्दी के अंदर, क्योंकि जो पल्लव वंश के राजा हैं जिनका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम, उसकी बात कर रहे हैं। तो
पल्लव वंश का राजा था, प्रतापी राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। इसके समय शैव या भगवान शिव से जो धर्म है, शैव धर्म, वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में इनका जो बेटा है वो था नरसिंह प्रथम या द्वितीय था, नरसिंह वर्मन सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि किस समय कौन सा राजा था। पल्लव वंश के 2 राजाओं का नाम याद करना है, महेंद्र वर्मन प्रथम, वैसे आप हिस्ट्री को तो आपको पता ही होगा, नरसिंह वर्मन सेकेंड। ठीक है, पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी जो राजधानी है, सेकेंड राजधानी, वो कांची को बनाया। किसको बनाया? कांची को, समुद्र तट पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि 7वीं सदी के मध्य नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपने समय में कांची और महाबलीपुरम के अंतर्गत बहुत सारी मूर्तियां बनाई और मूर्ति केंद्र के रूप में इनका नाम आता है। किसके समय? नरसिंह वर्मन सेकेंड के समय। तो आपको ध्यान रखना है कि 7वीं सदी के अंतर्गत विशेषकर जो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं, उसके समय कांची और महाबलीपुरम के अंदर पल्लव कालीन जो वास्तुकला है, मूर्तिकला, उनका केंद्र बनकर निकला। और इस समय बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं और जिस शैली में बनी हैं वो द्रविड़ शैली में बनी हुई है। किस शैली में बनी हुई है? द्रविड़ शैली में बनी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो द्रविड़ शैली में कौन कौन सी मूर्तियां बनी हैं वो आपको याद करनी है। तो पहली बात है कि महाबलीपुरम कहाँ है, किस राजा द्वारा ये पल्लवित हैं या आगे बढ़ता है, पल्लव वंश हैं, ध्यान रखना है। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकेंड, और इसके अंतर्गत जो स्थापत्य कला है और जो मूर्ति कला है वो किस शैली में दिखाई देती है? द्रविड़ शैली में, ये ध्यान रखना है। अब जो द्रविड़ शैली है उसमें भी एक शैली, उप शैली दिखाई देती है। इस शैली में जो निर्मित हैं, जो मामल शैली के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, मामल शैली के अंदर। ठीक है, मंदिर रथ, उसे पगोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रथ को क्या बोलते हैं? रथ को पगोड़ा कहते हैं। रथ को क्या कहते हैं? पगोड़ा। तो पहली बात है कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत एक शैली है, उपशैली मामल शैली। उस मामल शैली के तहत हमें याद रखना है कि एक पगोड़ा बना हुआ है, निर्मित। ठीक है, महाबलीपुरम के अंदर उसकी बात करेंगे। और पगोड़ा मतलब रथ है और बड़ा सुंदर रूप से बना हुआ है। इसकी मूर्तिकला बहुत प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, इस बात को आप याद करेंगे, इसकी मूर्तिकला क्या है, प्रसिद्ध है विशेषकर। तो पहले हम कांची की बात करते हैं, फिर महाबलीपुरम की बात करेंगे। अगर कांची की बात करें तो कांची के अंदर प्रमुख जो मंदिर हैं वो हैं, एक तो राज सिद्धेश्वर शिव मंदिर, शिव मंदिर। ठीक है, तो कांची में पहला जो सबसे बढ़िया मंदिर है वो राज सिद्धेश्वर शिव मंदिर है, तो ये मंदिर है। इसके अलावा एक और मंदिर है, वो है बैकुंठ पेरुमल का मंदिर। बैकुंठ पेरुमल का मंदिर भी कांची के अंदर है। 3 नंबर जो मंदिर है वो आपको याद करना है, वो है मांगतेश्वर का शिव मंदिर। ठीक है, 3 मंदिर आपको विशेषकर याद रखेंगे, कांची के अंदर हैं। अभी हम महाबलीपुरम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कांची जो इनकी दूसरी राजधानी थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची को राजधानी बनाया और इन दोनों को मूर्तिकला के रूप में उभारा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कांची में कौन कौन से मंदिर हैं, तो राज सिद्धेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल का मंदिर और मांगेश्वर का शिव मंदिर। देखो सब शिव मंदिर के रूप में ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये बात याद कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण शैली में तो ये मंदिर बनी हैं, लेकिन आगे भी अलग अलग शैलियाँ हमारे सामने आती हैं। जैसे मामल शैली की बात करें तो मामल शैली में विशेषकर पगोड़ा जो है वो आपको ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम के अंदर बना हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसको सप्त या 7 पगोड़ा कहते हैं। 7 रथों का एक पूरा विवरण हमको मंदिर में दिखाई देता है। ठीक है, तो कांची के अंदर कौन कौन से मंदिर है उसकी बात कर ली है, महाबलीपुरम के अंदर बात करेंगे।
महाबलीपुरम के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं। सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो सात पगोड़ा या सप्तरथ, ठीक है। यहाँ पर एक गंगा अवतरण की भी मूर्ति है, त्रिमूर्ति मंदिर है, ठीक है। तो गंगा अवतरण की भी है, त्रिमूर्ति मंदिर भी है, ठीक है। वराह भगवान विष्णु का जो रूप है अवतार, और दुर्गा मंदिर भी हैं ये सारे महाबलीपुरम के अंदर। पहले पूछे कांची में कौन कौन से मंदिर हैं, तो सिद्धेश्वर शिव मंदिर है, मांगतेश्वर मंदिर है और बैकुंठ पेरुमल का मंदिर है कांची के अंदर। महाबलीपुरम में कौन कौन से मंदिर है, तो सप्तरथ मंदिर है, गंगा अवतरण की मूर्ति शिल्प है, त्रिमूर्ति मंदिर है, वराह और दुर्गा भी मंदिर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मामल शैली में भी महाबलीपुरम में बहुत सारी मूर्तियाँ हमको नज़र में आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम गंगा अवतरण के बारे में। गंगा अवतरण क्या है, किस प्रकार की मूर्ति शिल्प है, इसमें किस प्रकार की विशेषता हमको दिखाई देती है। बात करेंगे गंगा अवतरण की। गंगा अवतरण का मतलब ये हुआ कि गंगा का आगमन, गंगा का जन्म, गंगा का अवतरण आना। बड़ा सुंदर रूप से बना है शिल्प, मूर्ति शिल्प। कहते हैं कि एक पर्वत की शिला है, उस दीवार पर ये बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना है। पर्वत की जो शिला है उसकी दीवार पर बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये पर्वत है, अब यहाँ पर इस प्रकार से सिस्टम करके यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति शिल्प जो खुले आकाश में बनी हुई है और अत्यंत विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है, ठीक है। गंगा अवतरण की मूर्ति, ये ध्यान रखना है। पहले हम सब पगोड़ा की बात कर लेते हैं, लेकिन पहले हम चित्र दिखा देते हैं आपको, कौन कौन से चित्र आपको ध्यान। एलोरा के जो प्रमुख चित्र हैं उसकी बात कर लेते हैं। एलोरा में जो ये मंदिर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कैलाशनाथ का मंदिर है। कौन सा मंदिर है, कैलाशनाथ का। आपको स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, उधर भी स्तंभ है। इस प्रकार से कितनी सुंदर डिजाइन इसमें दिखाई दे रही है हमको, तो ये कैलाशनाथ का मंदिर है, ध्यान रखना। ये जो मूर्ति शिल्प है ये कौन सा है, रावण का कैलाश उत्तोलन है। यहाँ रावण नीचे देख रहे हैं, हाथ फैलाकर हैं, ये कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर ये भगवान शिव अंगूठे से इसके पूरे श्रम को बेकार कर देते हैं। भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए हैं और भी जानवर भयभीत हैं, ठीक है। ये पूरी मूर्ति शिल्प हैं, ध्यान रखना आपको, जो दोनों किस में हैं, एलोरा की गुफा में है। अब इनके चित्र दिए हुए किताब में, इसका मतलब ये मोस्ट है, इनके बारे में हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको विशेषकर याद करेंगे आप। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे एलिफेंटे का शिव का मानचित्र है, शिव मंदिर का। ये बीच में है, यहाँ पर त्रिशिरा मंदिर है, ये प्रवेश है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार का पूरा शिव मंदिर की बात की गई है जो मैंने आपको बताया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है त्रिशिरा शिव मंदिर, ये पार्वती का है और ये रौद्र रूप है, गले में माला वगैरह है। ओठ है वो कौन से हैं, गुप्तकालीन है, मुकुट है, ठीक है। भाव चिंतनशील और गंभीर रूप से भाव है। रौद्र रूप की बात करें तो हाथ में नरमुंड है, गले में सांप लटके हुए हैं। भगवान पार्वती की बात करें तो हाथ में कमल का फूल है, सुंदर मुकुट है, फूलों और मालाओं की वजह से सुंदरता इसमें दिखाई देती है। सौम्य रूप है, इतना ध्यान रखना है आपको। ये जो आपको मूर्ति शिल्प दिखाई दे रहा है ये है गंगा का अवतरण। गंगा का अवतरण की हम बात विस्तार से करेंगे। एक पर्वत की शिला को काटकर बनाया हुआ है, बीच में से गंगा इस प्रकार नाल सी बनाई हुई, जिसका मतलब गंगा नदी आ रही है। हम बढ़ेंगे कि किस प्रकार भागीरथी हैं, अलग अलग मूर्तियाँ शिल्प दिखाई दे रही हैं, जानवर वगैरह, पशु आकृतियाँ, हाथी वगैरह, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ये है सप्त पगोड़ा का मंदिर महाबलीपुरम के अंदर। देखो 7 इस प्रकार के आपको पगोड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी तो इसमें 4 दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे 4 मंदिर बने हुए रथ जैसे, उनकी भी बात करेंगे। तो इस प्रकार की डिजाइनें हैं। प्राचीन समय में 8वीं शताब्दी के लमसम पल्लव कालीन ये मूर्ति शिल्प हमें दिखाई देता है उस समय तमिलनाडु के अंदर, महाबलीपुरम के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और किताब से ज़रूर पढ़ें। इस टॉपिक को एक बार किताब से पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। वीडियो को जितना हो सके 2-3 बार देखो ताकि आपको और भी
चीज़ क्लियर हो जाए, याद हो जाए साथ साथ के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में।